आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब ने भारी तबाही मचा दी। आगे कई जिलों में बाढ़ आ गई है। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सैलाब से लाखों करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अंदाजा है। अब जरा विजयवाड़ा से आई इस तस्वीर को आइए आप देख लीजिए, कैसे यहाँ पर कार शोरूम में रखी गाड़ियां पूरी तरीके से सैलाब में डूब गई। विजयवाड़ा का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विजयवाड़ा में कार शोरूम की है। सैकड़ों गाड़ियां नई यहाँ पर खड़ी हैं और पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही हैं। पूरा जो इलाका है वो पानी में डूब गया है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। मुश्किल ये है कि विजयवाड़ा के चारों तरफ पानी भर गया है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और लोगों के जीवन पर इसका बड़ा असर पड़ा है। चाहे वो लोगों के घर हों, लोगों की दुकानें हों, लोगों का शोरूम हो या लोगों की आवाजाही वाला क्षेत्र हो। बिल्कुल, और इन दिनों विजयवाड़ा के अलग अलग इलाकों से अमूमन कमोबेश कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा ही नजर आ रहा है। जिस भी एंगल से आप तस्वीर देखेंगे सिर्फ पानी में डूबी इन गाड़ियों को ही देख पाएंगे, क्योंकि हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और अब देखिए निचले का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा। अंदाजा लगा लीजिए कितनों का नुकसान हुआ होगा। और कई लोगों की संपत्तियां इसी तरीके से तबाह हो रही है। जब लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, उनके घर का फर्नीचर, उनके घर का राशन, खाने पीने का सामान, सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो जा रहा है। न्यूज़ नेशन की टीम खुद आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और स्थिति आप तक पहुंचा रही है कि लोग किस तरीके से बेहाल हैं, हताश हैं और परेशान हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। तस्वीरें कृष्णा जिले की हैं, जहां दो लोग ट्राई की मदद से एक बच्चे को बचा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, इस ट्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास इलाके पानी में डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सिंहनगर में चारों ओर पानी नजर आ रहा है। सरकारी एजेंसियां इस इलाके में राहत और बचाव अभियान किस कदर चला रही हैं आप देखिए छोटा सा बच्चा, आप ये देखिए, ये जो ट्रे है अक्सर इस्तेमाल की जाती है सब्जी भाजी भरने के लिए, फलों को भरने के लिए, और इस ट्रे में इस बच्चे को ले जाया जा रहा है। समझिए कि बेबसी कितनी ज़्यादा है और मजबूरी कितनी ज़्यादा है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है यहाँ से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों तक खुद जाना, अपने परिवार वालों को पहुँचाना। तो ये तस्वीरें देख करके आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा इस ट्रे में है और उसे बचाने की कोशिश हो रही है। बाढ़ और बारिश ने क्या हालात कर दिए आप देखिए। और बाढ़ बारिश के बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये रामनगर की हैं, उत्तराखंड के, जहां पर नदी नालों में उफान है। इस बीच इस तस्वीर को देखिए, बरसाती नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके ऑटो फंदे नाले में उतर जाता है और सैलाब में फंस चुका है, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह ऑटो वाले की जान बचाई। देखिए ये जो है ना, ये बहुत गंभीर है। पानी का तेज वेग देखने के बावजूद लोग पानी में उतरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग फंस रहे हैं, उनके वाहन फंस रहे हैं। और ये देखिए जब ऑटो फंस गया तो वहाँ पर स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे मदद कर ऑटो को बाहर निकाला, ऑटो चालक की जान बचाई। तो ऐसे में आप लोगों को भी सूझबूझ के साथ काम लेना है। जहाँ से पानी गुजर रहा हो, जलस्तर ज़्यादा, वहाँ से ना गुजरे। अब राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी बाढ़ आई हुई है। जोधपुर ओसिया रेल ट्रैक का हिस्सा पानी में बह गया। पटरी के नीचे से तेज बहाव से पानी बहता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। और जोधपुर की तस्वीर जहां पर ट्रेन के रूट पर पानी है और पानी में पटरी बह गई। पटरी के नीचे का जो इलाका है वो पूरी तरह से बह चुका है। और हालात किस कदर अब हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों में ख़राब हो गए हैं ये आप देखिए। सितंबर का महीना है, आमतौर पर इसमें बारिश कम हो जाती है, लेकिन हालात आप देखिए, अगस्त में तो बारिश थी ही, अगस्त के बाद सितंबर में भी हालात बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं। और हर तरफ पानी का कब्जा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे और भी ज़िले हों। हर जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि इस वक्त किस मुश्किल हालात से लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ से ट्रेन नहीं गुजर सकती, उसका कारण ये है कि पटरी के नीचे जो मिट्टियाँ थीं वो पूरी तरह से बह गई हैं। मरम्मत के बाद ही यहाँ से ट्रेन अब जा सकती है और इसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात की है। यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, टापू बन गया है सूरत। तस्वीरें सूरत की हैं, पूरा इलाका जलमग्न है और हर तरफ सिर्फ मटमैला पानी ही नजर आ रहा है। न सिर्फ बाहरी इलाके बल्कि सूरत के ज़्यादातर रिहायशी इलाकों का भी यही हाल है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है और पूरा का पूरा इलाका किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। सैलाब के सितम के आगे लोग बेबस है। गुजरात में इन दिनों जिस कदर मूसलाधार बारिश हो रही है, अलग अलग जिलों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, विजयवाड़ा की है। कई दिनों से बाढ़ की मार से विजयवाड़ा जूझ रहा है। कई इलाकों में खाने पीने की दिक्कत भी हो रही है।
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें लोग खाने की चीजों के लिए कीचड़ में उतर गए हैं। लोगों में आपस में खींचतान हो रही है। देखिए, ये राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाएगी। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात क्या हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई, खाद्य सामग्री पहुंचाई इन लोगों के बीच में। तो छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरह से कीचड़ में कूद पड़े क्योंकि वहां खाने की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, फूड पैकेट के लिए मारामारी मची हुई है और आपस में लोग खींचतान मचाए हुए हैं।